अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सजाद खान जदून ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, कोई भी हुकूमत हो, अवामी सहूलियात या इंतजामी मामलात के मामले पर उससे कमज़ोर ही पाया गया है। कराची में बारिशों के बाद शहर की हालत कितनी कर्ब आमेज़ होती है। सड़कें तालाब की सूरत इख्तियार कर लेती हैं, कई कई दिनों तक बिजली गायब रहती है, गटर उबलते हैं, घरों में पानी दाखिल हो जाता है, करंट से बीसियों कीमती जानें ज़ाया हो जाती हैं। ताफन, गदले पानी और मच्छरों की बहुतात से पेट समेत बहुत सी बीमारियां लाहक हो जाती हैं। अस्पतालों से अद्वियात गायब और प्राइवेट इलाज और अद्वियात कई गुना महंगे हो जाते हैं। और दुख की बात यह है, कोई भी हुकूमत या इदारा इन तमाम तबाहकारियों की जिम्मेदारी कबूल नहीं करता, बल्कि एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी शुरू हो जाती है। यही कुछ 7 जनवरी की शाम और रात को मरी और गलियात के सर्द इलाकों में आने वाले सर्द तूफान और बर्फबारी के दौरान हुआ, जब मुल्क भर के सैकड़ों सयाहों की गाड़ियां बर्फ में फंस गईं और गैर मामूली सर्द हवाओं की वजह से सयाह अपनी गाड़ियों में महदूद होकर रह गए और रात भर बगैर किसी इमदाद के बर्फानी तूफान का मुकाबला करते रहे। और ठंडक घुटन के बायस कई अफराद और औरतें और बच्चे जिंदगी की बाजी हार गए और मजीद हलाकतों का अंदेशा मौजूद है, क्योंकि अभी कई रास्ते क्लियर नहीं हुए। जब तमाम मुतासरीन तक रसाई होगी तो सूरत हाल मजीद वाजे हो जाएगी। रोना तो इस बात पर है, हस्ब रवायत जिम्मेदारी लेने के लिए कोई इदारा तैयार नहीं। अलबत्ता इल्ज़ाम तराशी जोरों पर है और सियासत चमकाने का काम भी शुरू हो चुका है। मुतासरीन की इमदाद के लिए सबसे पहले अलखिदमत और बाद अज़ां फौज पहुंची है। इलाकाई इंतजामिया और हुकूमत पंजाब को लोग दूरबीन लगाकर देखने की कोशिश में मसरूफ हैं। काश आज शहबाज शरीफ या परवेज इलाही वजीर आला होते तो सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ होती। दोस्तों, आज मेरा प्रोग्राम करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन कल रात से तबीयत बहुत उदास है और आज मैं एमरजेंसी में कैमरे के सामने आन बैठा हूं ताकि आपके साथ ये जो मरी में मामलात हुए हैं इनको डिस्कस कर सकूं। दोस्तों, आज के तमाम कौमी अखबारात मरी में पेश आने वाले वाक़े की रिपोर्ट से भरे हुए हैं, जिनमें से कुछ खबरें मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। सानिया मरी, इतनी बड़ी तादाद में लोगों को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, शेख रशीद। अंदाज़ा नहीं था इतनी बड़ी तादाद में लोग आ जाएंगे, KPK का रास्ता बंद करने का ख्याल ना आया। दोस्तों, शेख रशीद मौजूदा हुकूमत में वजीर दाखिला हैं, उन्हें इस ढिठाई से बात करना जेब नहीं देता। उनका कहना यह है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग आ जाएंगे, इसका अंदाज़ा नहीं था। आपको इस बात का अंदाज़ा था या ना था, लेकिन कम से कम इस बात का तो अंदाज़ा था कि बर्फबारी का वक्त है, कोई भी हादसा हो सकता है और ऐसी मौसमी हालात का पहले से इंतज़ाम करके रखना चाहिए था। आपको इस बात को तस्लीम करना चाहिए था कि हुकूमत की यह नाअहली है और हम इंतज़ामात ना कर सके, जबकि आप कहते हैं कि हमें जो है मालूम नहीं था कि इतनी बड़ी तादाद में लोग आएंगे। दूसरी खबर है, 1 लाख गाड़ियां मरी में दाखिल हुई, 12,000 वापस आई, बाकी फंस गईं। अब नाजरीन, थोड़ी देर पहले मैंने आपसे ये बात शेयर की थी कि जब रास्ते खुलेंगे तो फिर मजीद अंदाज़ा होगा कि कितनी जानें ज़ाया हुई और मजीद कितने नुकसानात हुए। तो ये खबर आज अखबार में छप चुकी है कि 1 लाख गाड़ियां मरी में दाखिल हुई। वो छोटा सा इलाका है गलियात और मरी का, उसमें 1 लाख गाड़ियां दाखिल हुई और 12,000 वापस आई। तो इसका मतलब है 88,000 गाड़ियां अब भी वहां फंसी हुई हैं। उनमें कोस्टर्स भी हैं, प्राइवेट कारें भी हैं और कुछ सुजुकियां भी हैं जो लोग बुक करके उसके अंदर जो है जाते हैं और ऐसे इलाकों का बर्फबारी का मजा लेने के लिए वहां जाते हैं और इंजॉय करते हैं। अब 80,000 गाड़ियां वापस नहीं आई, उनमें से कितनी फंस गई होंगी, कई खाइयों में गिर गई होंगी और कईयों में अभी तक लाशें मौजूद होंगी। अब ये तो रास्ते क्लियर होंगे तो पता चलेगा। अल्लाह ताला बेहतर करे और इतना ज्यादा मजीद नुकसान के हम मुतहम्मल नहीं हो सकते। तीसरी खबर है,
पेशगी इत्तला पर भी इंतजामिया क्यों सोई रही, हलाकतों ने सवाल उठा दिए। महकमा मौसमियात हमेशा अलर्ट रहता है, अगर वो अलर्ट नहीं था और उसने इत्तला नहीं दी तो फिर यह भी इंतजामिया की बहुत बड़ी नाअहली है। अगर महकमा मौसमियात ने इसकी इत्तला दी थी तो फिर इंतजामिया क्यों सोई रही। एक खबर और आपको सुनाता हूं। मरी ट्रैफिक और बर्फबारी से निपटने के फरामोश करदा इंतजामात। शहबाज शरीफ बर्फबारी से कबल मुतल्लिका महकमों का इजलास बुलाकर इंतजामात का जायजा लेते थे। दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले मैंने परवेज इलाही और शहबाज शरीफ की बात की थी। ये बहुत ही स्ट्रिक्ट किस्म के वजीर आला थे और ये ऐसे मामलात पर किसी किस्म का कंप्रोमाइज नहीं करते थे। शहबाज शरीफ तो बहुत अरसा वजीर आला रहे हैं, जबकि परवेज इलाही ने कुछ अरसा तक वजारत आला वहां की संभाली थी, पंजाब की, लेकिन उनके इंतजामात बहुत बेहतर थे और इसी तरह से शहबाज शरीफ बहुत अच्छे मुंतजिम हैं और बहुत अच्छे वजीर आला गुजरे हैं और वो ऐसी बातों पर बिल्कुल भी किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं करते थे। वो हमेशा स्ट्रिक्ट रहते थे और बाकायदा खुद इंतजामात करते थे, जैसा कि अभी खबर में बताया गया कि वो पेशगी इंतजामात करते थे। लेकिन आज अगर शहबाज शरीफ होते तो ये सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ होती। ये मैं आपसे शेयर कर चुका हूं। एक और खबर मैं आपके साथ शेयर करता हूं। परवेज इलाही शहबाज बुजदार में फर्क, मरी हलाकतें बद इंतजामी का नतीजा। नाजरीन, ये बात सब जानते हैं शहबाज शरीफ कैसे वजीर आला थे और उनके दौर में वजारत आला कैसी चल रही थी, और यही हाल परवेज इलाही का था। लेकिन आज उस्मान बुजदार भी वहां के वजीर आला हैं और फर्क आपके सामने वाज़ेह है। वो इंतहाई सुस्त, खामोश और बिल्कुल हर तरह की सलाहियतों से नाबलद हैं। उन्हें मालूम ही नहीं कि उनका काम क्या है, उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं और उन्होंने क्या करना है, और ना ही उनका किसी किस्म का कोई रोब है और ना ही वो इंतजामिया को कंट्रोल कर सकते हैं। देखें, जब भी आप किसी तरह के कोई मुंतजिम होते हैं, किसी भी इदारे के, किसी भी सूबे के या मुल्क के, किसी भी जगह के, तो आपका स्ट्रिक्ट होना बहुत ज़रूरी है और आपके मातहतों का आपकी बात पर लब्बैक कहना बहुत ज़रूरी है। ऐसा उसी वक्त होता है जब आपके अंदर सलाहियतें होती हैं। दोस्तों, इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। सानिया मरी में मरने वालों को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और उनके लवाहिकीन को अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए और इंतज़ामिया को होश के नाखुन दे कि वो ऐसे मामलात में पहले से इंतज़ामात कर ले। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।